तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बने हैं और बहुत ही परफेक्ट शेप आया है। और इसे बनाने के लिए हमने ना ही खोवा यूज़ किया है और ना ही मावे का इस्तेमाल किया है और ना ही ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल किया है। पर उसके बावजूद भी ये बहुत ही परफेक्ट बने हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी गुलाब जामुन बने हैं और साथ ही साथ में बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी भी बने हैं। तो ये गुलाब जामुन मैंने किस तरीके से तैयार किए हैं, इसकी रेसिपी मैं आगे वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फिर चलिए जल्दी से बनाते हैं। अब गुलाब जामुन बनाने के लिए एक बोल लिया मैंने, इसमें हम एक डो रेडी करेंगे। इसके लिए 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 3 टेबलस्पून मैदा या ऑल पर्पस फ्लोर डाला, 1/2 टेबलस्पून सूजी डाली। तो सूजी बारीक होगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। साथ में 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया और 1 टेबलस्पून देसी घी या क्लैरिफाइड बटर डाली। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए इसके डो के। और अब इसको हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, इसको हल्के हाथों से ही हमको मिक्स करना है। तो जब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो ये एक तरीके का हमारा प्रीमिक्स बन के रेडी हो जाएगा, जो मार्केट में मिलता है गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो ये एक हमारा प्रीमिक्स बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रीजर में रख सकते हैं और जब आपका मन करे तब इससे गुलाब जामुन बनाइए और लुत्फ उठाइए गुलाब जामुन का। तो ये हमारा पूरा ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसमें मैंने 1/3 कप मिल्क ऐड करना है। पहले मैंने 1/3 कप डाल रही हूँ और अगर हमको ज़रूरत लगेगी तो हम ज़्यादा भी इसमें मिल्क डाल देंगे। तो क्या होता है कि अगर आपको सॉफ्ट गुलाब जामुन बनाते हैं तो इस रेसिपी में एक ही कंडीशन या एक शर्त है कि जो मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे वो बहुत अच्छे ब्रांड का यूज़ करिएगा, तभी बहुत अच्छे सॉफ्ट गुलाब जामुन बनेंगे। तो मैंने 1/3 कप मिल्क पूरा मिला दिया है, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा सूखा लग रहा है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून लगभग दूध और मिलाया है। तो ये देखिए 2 टेबलस्पून दूध मैंने और ऐड कर दिया है। और ये इस तरीके का गीला गीला मिक्सचर बना के हमको रेडी करना है डो। तो इससे घबराइएगा मत, जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये अपने आप ही अच्छा सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से गीला डो बना के रेडी कर दिया और इसको ढक के हम कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे। तब तक हम हमारा शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गैस के ऊपर चढ़ा दी है और इसमें 1.5 कप चीनी डाली। तो जितनी चीनी डालनी है उतना ही हम पानी डालेंगे। तो उसी कप से मेजर करके मैंने 1.5 कप पानी भी डाल दिया। तो जिस कटोरी से आप चीनी को डालेंगे उसी कटोरी से आप पानी भी डाल दीजिए। तो इसको डाल के हमको बॉईल लाना है और स्टार्टिंग में हमको इसको चलाते रहना है, नहीं तो क्या होता है कि चीनी नीचे से चिपकने लगती है, बर्तन को पकड़ने लगती है। तो जब तक वो मेल्ट ना हो जाए तो इसको चलाते रहना है। तो उसके पहले, जब मेल्ट होने के पहले ही मैंने इसमें कुछ धागे केसर के डाल दिए, जिससे कि बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आ जाएगा। और बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल दिया। अब इसको चलाते हुए मेल्ट करेंगे हम। और ये देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया और बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है इस शुगर सिरप में। और जब इसमें बॉयल ये होने लगे शुगर सिरप, उसके बाद हमको कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको और पकाना है मीडियम फ्लेम पे, तब हमारी चाशनी बनके रेडी होती है। तो ये देखिए बॉयल आ गया है बढ़िया सा। अब इसको इसके बाद हम 3-4 मिनट तक कुक करेंगे। तो बॉयल आने के बाद लगभग 3-4 मिनट तक इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पका लिया है और बहुत बढ़िया शुगर सिरप बन के रेडी हो गया है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और हमको 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं रेडी करनी है, बिल्कुल शहद की तरह इस तरीके की चिपचिपी चाशनी बना के रेडी करनी है, बहुत गाढ़ा नहीं करना है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, तब तक हम हमारे डो को देख लेते हैं। तो डो भी देखिए बिल्कुल बढ़िया सेट हो गया। देखिए पहले बिल्कुल गीला गीला था, लेकिन इसको थोड़ी देर छोड़ देने से बहुत अच्छा ये सॉफ्ट सा डो बन के रेडी होगा। लेकिन अभी भी बहुत चिपचिपा है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा हाथों में घी लगाऊंगी और फिर इसको एक साथ हम इकट्ठा करेंगे। तो बहुत कड़े हाथों से हमको नहीं मारना है, इसको धीरे धीरे करके इसको एक साथ इकट्ठा करना है बस। तो इस तरीके से पूरा हम जो इसमें बोल में भी लग गया है उसको स्पून से छुड़ा लेंगे, ज़रा सा भी हमको वेस्ट नहीं करना है। इस तरीके से पूरा बोल में से छुड़ा लिया और इसको एक साथ इकट्ठा कर लिया। तो ये स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से पूरा बोल में से भी मैंने निकाल लिया। हाथों में घी जरूर लगा लीजिएगा। तो हाथों में घी लगा के ये देखिए ये बहुत अच्छा डो बन के रेडी हो गया है। घी लगाने से बिल्कुल हाथों में चिपक नहीं रहा है, ना ही बोल में चिपक रहा है।
तो ये हमारा स्मूथ डो बन के रेडी हो गया है और अब इससे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पोर्शंस कट कर लेंगे और गुलाब जामुन की बॉल्स बना लेंगे। लेकिन हमको इसको ढक के ज़रूर रखना है, नहीं तो ये ऊपर से सूख जाएगा। और इस तरीके से पहले घी लगा लेना है हमको हाथ में, ताकि ये चिपके नहीं। और एक पोर्शन कट किया मैंने इसमें से और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम हाथों के बीच में इसको गोल करेंगे। और कहीं पे अगर क्रैक्स होंगे तो उसको भी ठीक करना ज़रूरी है। बिल्कुल स्मूथ इसका गुलाब जामुन बना के हमको रेडी करना है। तो ये देखिए, एक गुलाब जामुन बन गया। अब दूसरा भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, लेकिन हर बार इसको ढकना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से हाथ के बीच में प्रेस करते हुए, हथेली के बीच में प्रेस करते हुए इसको मैंने सर्कल बनाया, गोल बनाया। और ये देखिए, दूसरा गुलाब जामुन भी बन के रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लूँगी। तो ये आखिरी गुलाब जामुन है, बाकी सारे मैंने बना लिए। देखिए क्रैक्स, हमको इसको ठीक करते जाना है, क्रैक्स नहीं होने चाहिए इस गुलाब जामुन में। ये देखिए, हर तरह से हमको ठीक करना है। तो ये सारे गुलाब जामुन बन के रेडी हो गए हैं। देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट गुलाब जामुन बना है, शेप भी बहुत अच्छा आया है। और अब इसको हम बिल्कुल यूनिक तरीके से तलेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अप्पे स्टैंड लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो इसमें ना तो घी हमारा वेस्ट होता है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा लगता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाते हैं। और इस तरीके से स्पून की हेल्प से हम इसके चारों तरफ को भी घी को लगा लेंगे, ताकि ये कहीं पे चिपक ना जाए गुलाब जामुन। और थोड़ा थोड़ा ही घी डाला है, बहुत ही थोड़ा घी डाला है मैंने इसमें। और अब ये सारे गुलाब जामुन इसमें हम रख देंगे। तो बिल्कुल घी इसमें बर्बाद नहीं होगा। बहुत सारा जो घी बच जाता है जब हम इसको तलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा घी लिया। और बहुत ही हेल्दी है। जो लोग कम घी खाते हैं या तेल कम खाते हैं, उनके लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो इस तरीके से मैंने इसमें सारे रख दिए। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमको सेकना है इनको। और साथ में बिल्कुल फटाफट से इनको पलटते जाना है, नहीं तो एक तरफ से ज़्यादा सिक जाएंगे और एक तरफ से कम सिकेंगे। तो इनको पलटते ज़रूर जाना है हमको बार बार। तो ये देखिए, इनको सबको मैंने पलट लिया है। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है हमको, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इनको अलटते पलटते सेकते जाएंगे। और ये देखिए, फूल के डबल भी हो गए हैं। और जो सिकते चले जाएंगे उनको हम बाहर निकालते चले जाएंगे। तो देखिए कितने बढ़िया कम घी में हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो रहे हैं। और ये लगभग सिक चुके हैं, बस एक तरफ से बचे हैं हल्के से सिकने। और ये देखिए पूरे बढ़िया से सिक चुके हैं। और जो ज़्यादा सिक गए हैं उनको हम पहले निकाल लेंगे। पूरे परफेक्ट जो सिक चुके हैं उनको मैंने पहले निकाल लिया। और एक एक करके मैं निकालती जाऊंगी, जो जो सिकते जाएंगे उनको हम निकालते जाएंगे। इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया। इस तरीके से सारे गुलाब जामुन हम बाहर निकाल लेंगे। तो बिना डीप फ्राई किए ये सारे गुलाब जामुन हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। ये मैंने सारे गुलाब जामुन बाहर निकाल लिए हैं। तो ये सारे गुलाब जामुन निकालने के बाद आप देखिए कि अप्पे स्टैंड में हमने जितना घी डाला था, उसमें से भी बहुत सारा घी बच गया है। तो बहुत ही कम घी में ये गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं हमारे। और इन गुलाब जामुन को बनाते वक्त में अगर हमारा शुगर सिरप ठंडा हो गया है, तो उनको थोड़ा सा गर्म कर लेना है शुगर सिरप को। तो मेरा थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने शुगर सिरप को गर्म कर लिया और इसमें सारे गुलाब जामुन डाल दिए। और इस तरीके से इस पैन को हम हिला देंगे। देखिए कितने बढ़िया गुलाब जामुन बने हैं। और ताकि ये पूरा शुगर सिरप इस पे कोट हो जाए सारे गुलाब जामुन में। और इसको ढक के हम छोड़ देंगे कम से कम 5-6 घंटे के लिए। आराम से छोड़ दीजिए या ओवरनाइट छोड़ दीजिए। तो मैंने रात भर इन गुलाब जामुन को चाशनी में डूबे रहने दिया और सुबह इनको एक बाउल में निकाल लिया। तो देखिए फूल के कितने डबल हो चुके हैं रात भर चाशनी में डूबे रहने के कारण। बहुत ही परफेक्ट गुलाब जामुन बने हैं ये। साथ ही साथ इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ज़्यादा घी का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही कम घी में बनके तैयार हो गए हैं। और जो घी बाद में तलने के बाद बच जाता है और जो वेस्ट होता है वो भी नहीं हुआ है। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट गुलाब जामुन बने हैं। ना इसमें मावे का झंझट, ना खोए का झंझट, किसी चीज़ का झंझट नहीं। सिर्फ हमारे पास में मिल्क पाउडर होना चाहिए। और ये देखिए साथ में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बने हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए। और साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।